PWBPSC वाला में आपका स्वागत है। ये कहने के लिए 15 मिनट में 50 सवाल हैं, लेकिन आप यहाँ से 50 से 100 सवाल के बीच प्राप्त कर सकते हैं और ये सभी सवाल सभी एग्जाम्स में बहुत ही महत्व रखते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। कह रहा है कितने सही मैच हैं। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 और राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना 1938 में हुई थी। ओके, सही कथन ज्ञात करना है। कह रहा है पंचवर्षीय योजना की संकल्पना यूएसएसआर से लिया गया था। बिल्कुल सही बात है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। यह भी सही है। और ये जो पंचवर्षीय योजना है ये परिदृश्यात्मक यानी कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग की तरह कार्य करती हैं। बिल्कुल सही है। पंचवर्षीय योजनाओं का शिल्पकार यानी कि आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस को इसका आर्किटेक्ट कहा जाता है। नीति आयोग की स्थापना कैसे हुई? कैबिनेट प्रपोजल के द्वारा नीति आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग की स्थापना भी वैसे ही हुई थी। पंचवर्षीय योजनाओं की निरंतरता में अंतराल यानी कि गैप या ब्रेक कब देखते हैं हम लोग? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का ब्रेक था। 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले है ना 2 साल का ब्रेक था, 90 से 92, यहां 66 से 69। और 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का ब्रेक था, 78 से 80। तो 1, 3, 4 सही मिलान कौन सा नहीं है? सर्वोदय प्लान 1950 जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल सही बात है ना। पीपुल्स प्लान जिसको कम्युनिस्ट प्लान भी कहते हैं, एम एन रॉय 1945। गांधीवादी योजना 1944 श्रीमन नारायण अग्रवाल, है ना। यानी कि डी सही मैच नहीं है। जमशेदजी टाटा नहीं, जहांगीर टाटा। बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान के बारे में क्या सही है? 8 उद्योगपतियों के द्वारा शुरू किया गया था जनवरी 1944 में। जहांगीर आर.डी. टाटा इसके अध्यक्ष थे। घनश्याम दास बिड़ला इसके सचिव और आदेशी दलाल इसके कंट्रोलर थे। तो सभी सही कथन है यहां पर, राइट। ओके। नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1938 में गठित हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान पहली नेशनल प्लान ऑन फैमिली प्लानिंग अनाउंस किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? है ना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया 1983 में। एनुअल ग्रोथ टारगेट क्या था 12वीं पंचवर्षीय योजना का, जिसको कि बीच में ही छोड़ दिया गया क्योंकि 2008% यानी कि बी, क्योंकि 2015 से नीति आयोग शुरू हो गया। किस पंचवर्षीय योजना ने सर्वाधिक वार्षिक विकास दर हासिल किया? 11वीं पंचवर्षीय योजना। कितना? 8% का विकास दर हासिल किया, लेकिन फिर भी यह असफल ही रही थी। कह रहा है कि नीति आयोग के बारे में सही कथन ज्ञात करना है। तो पर्सपेक्टिव प्लानिंग पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है। 3 साल का इसका एक्शन प्लान होता है, 7 साल का इसका स्ट्रेटजी प्लान होता है और लॉन्ग टर्म विजन प्लान एसडीजी के अनुसार 15 साल के लिए बनाता है। तो ये सभी स्टेटमेंट्स यहां पर सही हैं आपके। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं सक्सेसफुल रही? तो 5 पंचवर्षीय योजनाएं सक्सेसफुल रही। पहली, उसके बाद 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, ये 5 पंचवर्षीय योजनाएं आपकी सक्सेसफुल रही। सही कथन क्या है? कह रहा है कि आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। बिल्कुल सही बात है। 1990 के बाद सांकेतिक नियोजन यानी कि इंडिकेटिव प्लानिंग शुरू किया गया। बिल्कुल सही। ओके। आजादी के बाद इंपरेटिव प्लानिंग की तर्ज पर हमारी 5-year प्लान चल रही थी। तो यह भी सही बात है। तो सभी सही है। यहां पर आदेशात्मक नियोजन था आजादी के बाद। कांग्रेस कार्य समिति की किस बैठक में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और सामाजिक नियोजन का एक प्रस्ताव अपनाया गया था? यह 1937 के वर्धा में अपनाया गया था। और राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किस समिति में की गई थी? किस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में की गई थी? तो हरिपुर अधिवेशन में किया गया था 1938 में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में 14 बैंक और 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 में 6 बैंक, यानी कि 2 और 3। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? रोलिंग प्लान जनता पार्टी के द्वारा शुरू किया गया था। 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच में शुरू किया गया था और इसका सुझाव गुनार मिडल के द्वारा दिया गया था।
द इंटायर एक्टिविटीज ऑफ नीति आयोग, इसको आप चार प्रमुख हेड में, चार प्रमुख भाग में इसको बांट सकते हैं। 4 मेन हेड में शीर्षक को विभाजित किया जा सकता है। क्या क्या? तो एक तो है नीति का कार्यक्रम रूपरेखा तैयार करना, निगरानी और मूल्यांकन करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, थिंक टैंक, ज्ञान और नवाचार केंद्र के रूप में। तो ये चार प्रमुख शीर्षकों में इसको बांट सकते हैं। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? नीति आयोग के 7 स्तंभ उद्देश्य हैं, ये 7 पिलर्स, और इसके 3 स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं। ये दोनों ही कथन सही है, डीएसओ का सवाल था। इसमें से कौन सा नीति आयोग का स्पेशलाइज्ड विंग नहीं है? तो कंपटीशन विंग नहीं है, रिसर्च विंग है, कंसल्टेंसी विंग है, टीम इंडिया विंग है। तो कौन सा विंग नहीं है? तो कंपटीशन विंग नहीं है। नीति आयोग के बारे में क्या सही है? तो देखो, एक है इसका डीएमईओ, जो कि इसका अटैच्ड ऑफिस है, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद NIL ERD, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये क्या है? ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है नीति आयोग के अंदर। अटल इनोवेशन मिशन इसका फ्लैगशिप इनिशिएटिव प्रोग्राम है, यानी कि डी। अगला सवाल, किस पंचवर्षीय योजना में in which 5-year plan was the main target of poverty eradication set, यानी कि गरीबी हटाओ, किस प्रमुख लक्ष्य था किस पंचवर्षीय योजना का? गरीबी हटाओ। इसका नारा 1971 में दिया गया था, लेकिन पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया था गरीबी हटाओ, राइट? इंदिरा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था 71 में, और लक्ष्य रखा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी नीति किसी भी पंचवर्षीय योजना में शुरू नहीं की गई? मतलब ये किसी भी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान नहीं थी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ये आपका 1948 में आया था। डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी, ये 3 बार किया गया, 1949, 1966 में किया गया था 6 जून, और 1991 में किया गया था। इस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना कार्यरत नहीं थी। कह रहे ये शुरुआत है और ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं। बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस समय, मतलब किस पंचवर्षीय योजना का क्या विशेषता था, शुरुआत था। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में था। विदेशी मुद्रा और विनियमन अधिनियम यानी कि फेरा 4थी पंचवर्षीय योजना 73 में। महिला घटक योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 1, 3, 4, 3 सही है यहां पर। ये जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम गड़बड़ है। कह रहा है कि पहली से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक कितने वर्ष, है ना, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल नहीं थे? तो 3, 2, 5, 2, 7 साल पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं थे, है ना। कौन सी घटनाएं तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 61 से 66। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई 1965 में, राइट। भारतीय खाद्य निगम की भी स्थापना 1965 में हुई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत भी 1965 में हुई। तो आप डी के साथ जाएंगे, ये तीनों ही कार्य 1965 में हुए। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी घटना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान घटी हुई? छठी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1980 से 1985। नाबार्ड की स्थापना हुई 82 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 80 में। IRDP की शुरुआत हुई। तो ये सभी उत्तर सही हैं। पंचवर्षीय योजनाएं कौन से मॉडल पर थी? पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल, दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल, तीसरी पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल या गाडगिल मॉडल भी इसको कहते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्रा पर, यानी कि डी सभी सही है। ये 5 ईयर प्लान है और ये उनका थीम है, विषय है, बताना है। पहली पंचवर्षीय योजना का विषय कृषि विकास था, बिल्कुल सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना ग्रोथ विथ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, बिल्कुल सही है, यानी कि वितरण न्याय के साथ विकास। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में ही, है ना, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात की जाती है 9th 5 ईयर प्लान में ही, ठीक। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, है ना, तो ये किताब 1934 में पब्लिश हुई थी, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई थी। ये किताबें हैं, ये उनके ऑथर्स हैं, बताना है सही मिलान। एशियन ड्रामा गुनार मिडल, बिल्कुल सही है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एम विश्वेश्वरैया। प्लानिंग एंड द पुअर BS मिन्हास। और इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग गुनार मिडल के द्वारा ही है ना। और यहीं से इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग से ही रोलिंग प्लान का कंसेप्ट लिया गया था।
गाडगिल प्लान वॉज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान? तो गाडगिल प्लान शुरू किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के विभाजन के लिए। लेकिन अगर गाडगिल मॉडल पूछा जाए तो गाडगिल मॉडल एस चक्रवर्ती मॉडल के साथ तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। उसके आधार पर तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का फाइनल ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान का कौन से? द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय डीपी धर। तो डीपी धर के द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ओके, अगला सवाल देखिए कि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन था जब रोलिंग प्लान चल रहा था? आपका 1978 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान जब चल रहा था, उस समय डीटी लाकड़ावाला योजना आयोग के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, डीटी लाकड़ावाला। हु वाज द लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष थे। डीटी लाकड़ावाला प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष थे। उसी तरीके से अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलुवालिया। ये पीछे से सीक्वेंस में है, उनके पहले केसी पंत, उसके पहले जसवंत सिंह, उसके पहले मधु दंडवते। उसी तरीके से पहले डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। उनके बाद वीटी कृष्णामाचारी आया, सीएम त्रिवेदी उनके बाद आया, उसके बाद अशोक मेहता आए। Which among the following important policies were taken during the fourth 5-year plan? चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि 69 से 74। तो एमआरटीपी एक्ट 69, फेरा 1973 है ना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि डी। पंचवर्षीय योजना है और उनका उद्देश्य है, जरा देखा जाए इसको। तो चौथी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, पहली बार है ना चौथी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री का 20 सूत्रीय कार्यक्रम पहली बार शुरू किया गया, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग। कह रहा है कि रीजनल काउंसिल ऑफ नीति आयोग इज कंसिस्ट ऑफ, नीति आयोग का जो क्षेत्रीय परिषद है उसके सदस्य कौन होते हैं? तो चीफ मिनिस्टर्स या यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, जो किसी स्पेसिफिक मुद्दे को सॉल्व करने के लिए जुड़े हुए हो, तो वो रहेंगे यहां पर। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्ट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग में जो सहकारी संघवाद है वो कैसे दिखता है? सो मानव पूंजी परिवर्तन हेतु सतत कार्रवाई, शिक्षा, 7E, SATH है ना, ई 7E, राइट। सब ग्रुप्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स मिलकर के काम करते हैं, टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये सब मिलकर के काम करते हैं, सहकारी संघवाद को दिखाते हैं नीति आयोग के तत्वाधान में। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म नीति आयोग में कैसे पता चलता है? तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, राज्यों की रैंकिंग होती है, सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर रैंकिंग होती है। आप नीति आयोग के वेबसाइट पर जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। रीजनल काउंसिल की अध्यक्षता, बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो रीजनल काउंसिल की बैठक प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई जाती है, यही बैठक बुलाते हैं, ये इसके अध्यक्ष भी होते हैं, बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं। अगर ये खुद नहीं है तो किसी दूसरे व्यक्ति को ये नामित करते हैं कि भाई तुम अध्यक्षता कर लो। तो दोनों सही है यहां पर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग? अंशकालिक सदस्य जो हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं नीति आयोग में। व्हाट इज करेक्ट अबाउट 8वीं पंचवर्षीय योजना? 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या सही है? राव मनमोहन योजना भी कहा जाता है, बिल्कुल। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री, ये दोनों लोग, राव और मनमोहन दोनों लोग योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं 85-87 में। ये जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित था। नई आर्थिक नीति को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। नई आर्थिक नीति 1991 को इसी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया, सही बात है। Which among the following were the objectives of 12th 5-year plan? 12वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो फास्ट ग्रोथ था, इंक्लूसिव ग्रोथ था, सस्टेनेबल ग्रोथ था। बिल्कुल सही बात है। Which among the following was the features of Indian 5-year plans? हमारी जो पंचवर्षीय योजना रही इसकी क्या विशेषताएं रही हैं? तो आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, औद्योगिक विकास करना है, सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है, और कृषि विकास हर पंचवर्षीय योजना का, है ना, लक्ष्य रहा है।
व्हाट इज करेक्ट अबाउट फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 के बारे में क्या सही है? कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम द एम वाज सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब स्व संपोषित विकास का उद्देश्य पहली बार किसी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था संपत्ति के वितरण में समानता स्थापित करने के लिए। तो दोनों ही कथन सही हैं। ये सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं, एक एक क्वेश्चन बन सकता है हर एक पॉइंट से। तो अच्छा हो गए क्या? अच्छा हो गए। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है यहां पर। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है आपको यहां से है ना, पीडब्ल्यू पर मेरा टेलीग्राम लिंक यहां से मिल जाएगा, या फिर है ना इस चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।